मुजफ्फरनगर जनपद से भ्रष्टाचार और प्रशासनिक संवेदनशीलता को पूरी तरह शर्मसार करने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेबस और लाचार मां को अपने बेटे की जमानत के कागजातों पर सत्यापन करवाने के लिए अपने कानों के सोने के कुंडल तक गिरवी रखने पड़ गए। पीड़ित महिला ने स्थानीय हलके के पटवारी पर रुपयों के लालच में कई दिनों तक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जबरन 5,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। वहीं भाकियों ने इस मामले के खिलाफ सदर तहसील परिसर का घेराव और पूरी तहसील में तालाबंदी कर निश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला चरथावल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम मंगनपुर का है। यहाँ की निवासी रीटा पत्नी मेघराज का बेटा पिछले दिनों किसी कानूनी मामले में पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। न्यायालय से बेटे की जमानत मंजूर होने के बाद की कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बंधक पत्रों पर स्थानीय पटवारी की आख्या और हस्ताक्षर होने जरूरी थे। पीड़ित महिला का आरोप है कि वो इस सत्यापन के लिए पटवारी के दफ्तर और घर के लगातार चक्कर काटती रही, लेकिन पटवारी आजकल का बहाना बनाकर करीब 10 से 15 दिनों तक बात को टालते रहे। कैमरे के सामने रो पड़ी मां और अपना दर्द बयां किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये वीडियो हड़कंप मचा गया। पीड़ित महिला ने कैमरे के सामने रोते हुए अपनी बेबसी और व्यवस्था के प्रति आक्रोश को बयां किया। अंततः बेटे का भविष्य दांव पर लगा दे एक मजबूर मां ने साहूकार के पास जाकर अपनी जमा पूंजी यानी अपने कानों के कुंडल गिरवी रख दिए और उससे मिले 5,000 रुपए की रकम पटवारी की कसी हुई जेब में डाल दिए। पीड़ित महिला रीटा का बयान ने काफी शोर मचाया। महिला ने बताया कि पटवारी को पैसों का लालच था। वे साफ कहने लगे कि 5,000 रुपए दो तभी दस्तखत होंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में मुझे अपने सोने के कुंडल गिरवी रखने पड़े। बेटे को जेल से बाहर निकालने की मजबूरी में उसे अपने सोने के कुंडल गिरवी रखने पड़े। उसके बाद ही उन्होंने पेपर पर साइन किए। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली गंभीर सवाल खड़े करती है और इस शर्मनाक घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस गंभीर मामले पर उच्च अधिकारियों का कोई आधिकारिक लिखित बयान सामने नहीं आया है, लेकिन दबी जुबान में प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि मामले की आंतरिक रूप से जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि वे केवल विभागीय जांच के नाम पर होने वाली लीपापोती को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि दंडात्मक कार्रवाई वो चाहते हैं। जैसे ही शर्मनाक घूसखोरी की भनक भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा को लगी, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पटवारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 4 दिन के चिंतन शिविर के बाद भाकियों सदर तहसील परिसर का घेराव करेगी और पूरी तहसील में तालाबंदी कर निश्चितकालीन धरना शुरू करेगी। इस मार्मिक और शर्मनाक घटना का वीडियो और खबर सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और संबंधित राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि कैसे एक गरीब महिला को अपने कानूनी हक और बेटे की रिहाई के लिए अपनी जमा पूंजी गिरवी रखनी पड़ी। क्या नाम है? रीटा जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? गांव मंगलपुर। आपके साथ क्या केस हुआ है? जो केस हो गया जी, हमारा लड़का पकड़ा गया था जी। हम पटवारी के पीछे पीछे फिर भी बहुत केस पे पेपर पर साइन कर दो जी आप इसकी जमानत के लिए। तो क्या आज या कल 10 दिन 15 दिन ये लगाते रहे। पैसों का थोड़ा लालच पड़ गया, पैसे दो 5,000 रुपये। उसके मन ने कुंडल रखे जी गिरवी, फिर उन्हें 5,000 रुपये ला कर दिए। उसके बाद उन्हें पेपर पे साइन किए। अध्यक्ष साहब क्या मामला? हम लोग बाहर थे, अभी एक प्रकरण देखा, वीडियो भी वायरल हो रही थी। ये हमारे मंगनपुर के रामकुमार भाई हैं, इनकी बहन रहे हैं यहीं, उसके बच्चे भी यहीं पर हैं। वो बच्चा किसी मामले में उसके वारंट हो रहे थे, उसकी जमानत होनी थी। उसके जो जमानत के कागज थे, उन कागजों पर कहीं इंक्वायरी तहसील स्तर से हो तो पटवारी जी को कहा होगा उन्होंने, भाई हमारे कागज आ रहे आप लोग कर दो, इन्हें भगाओगे, रोजाना कहोगे। हमने भी कहा, एक दो ने और कहा होगा, तो उन्हें उन पर वेरीफाई में कागज किए नहीं। और जब वह ज़्यादा परेशान होगी, वह परेशान थी, भाई किसी का बच्चा अगर जेल चला जाए वही परेशान हो जा, तो उस पर तो 5,000 रुपये की डिमांड की गई। उन 5,000 रुपये में उसने कहाँ से लाई? उसने बताया कि मैं तो कुंडल रख कर 5,000 रुपये ला कर दिए, और जब मेरे बच्चे के कागज को उन्होंने साइन करने का काम करा। इतना भ्रष्टाचार योगी सरकार में भी इस तरह का भ्रष्टाचार तहसील स्तर पर हो रहा है, तो ये एक बहुत सोचने का विषय है। जहाँ गरीब इंसान अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे, गरीबों के लिए कोई बात है नहीं, जहाँ 24 घंटे लखनऊ में के जो है जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को सुन रहे, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे, और यहाँ पर जिले में तहसील में पटवारी एसडीएम साहब के डीएम साहब की नाक नीचा बैठ कर इस तरह का घपला कर रहे,
कहीं हिस्से बनाने के नाम के 500 रुपए लिए जा रहे, कहीं फर्जी तरीके से भू माफियाओं को जमीन कब्जे में कराई जा रही, कहीं और बहुत सारे मुद्दे हैं इनके। इस तरह के मामले हो रहे, क्या होगा भाई? आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाह रहे हैं, हमारा 15, 16, 17, 18 4 दिवसीय हरिद्वार में चिंतन शिविर है। हम लोग कल से वहां रहेंगे। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया, जैसा तत्काल तुरंत इसे सस्पेंड करने का काम करे जिला प्रशासन, नहीं तो वहां से आने के बाद तहसील पर अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी करने का हम लोग काम करेंगे। ये भ्रष्टाचार तो यहाँ हम चलने नहीं देंगे। ऊपर के अधिकारी ठीक है, ऊपर के अधिकारियों को कोई दिक्कत नहीं है, जिले के अधिकारी ठीक काम कर रहे, लेकिन जो छोटे हैं कर्मचारी हैं उन्होंने लूट खसोट करने का पूरा काम यहाँ पर कर रखा। ऐसा यहाँ चलेगा नहीं बिल्कुल भी। अरे ये तो खुद परेशान हो रहे और ऊपर से इन्हें और रिश्वत के तौर पे इस तरह माहौल खुले रिश्वत मांगी जा रहे, ना महिला देख रहे, ना पुरुष देख रहे, ना गरीब देख रहे, ना अमीर देख रहे। ऐसा तो गरीबों का जीना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जीना मुश्किल होगा। मैं पुनः कह रहा, जिला प्रशासन, तहसील, हमारी जो तहसील सदर है, इनके अधिकारी जो भी सक्षम अधिकारी जिले में है, वे इस पर तुरंत कार्रवाई करे, तुरंत एक्शन ले, नहीं तो 15, 16, 17, 18 4 दिवसीय किसान चिंतन शिविर जो हरिद्वार में है, हम लोग इस मुद्दे को वहां भी रखेंगे और वहां से आने के बाद तुरंत तहसील पर निश्चित काल के लिए तालाबंदी करने का काम करेंगे हम। ये भ्रष्टाचार हम यहाँ जिले में चलने नहीं देंगे। धन्यवाद। मैं विकास शर्मा, भारतीय किसान यूनियन NCR अध्यक्ष। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।